अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है कि मैं कल तक तो इतनी तरोताज़ा थी, मेरी जिल्द कितनी चमकदार थी, मेरा चेहरा रोशन था, लेकिन आज आज मैं इतनी थकी हुई क्यों लगती हूँ? यही वो लम्हा होता है जब हम समझ ही नहीं पाती कि बुढ़ापा सिर्फ उम्र के बढ़ने से नहीं आता, बल्कि हमारी आदत की वजह से आता है। आज हम बात करेंगे इन 13 आदतों की जो ख़वातीन को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, जिस्मानी, ज़हनी और जज़्बाती तौर पर। और साथ ही जानेंगे कि कैसे इन आदतों को बदल कर आप अपनी जिल्द, दिमाग और तवानाई को दोबारा जवान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोलेजन पाउडर आप घर में कैसे इतना सस्ता तैयार कर सकते हैं, जो कि बगैर किसी केमिकल के और बेहतरीन तरीके से आप घर पर रेडी कर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर आदत जो है ना आपकी नींद की कमी, जिल्द और दिमाग की दुश्मन है। जब आप औरतें रात भर मोबाइल पर सोशल मीडिया देखती रहती हैं या फ़िक्र परेशानी में सोती ही नहीं हैं, कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई परेशानी सताती रहती है ना, तो सबसे पहला असर जो है ना वो आपके चेहरे पर होता है। नींद के दौरान हमारा जिस्म जो है ना कोलेजन और मेलाटोनिन पैदा करता है। यही 2 चीज़ें हमारी जिल्द को नरम, जवान और ताज़ा रखती हैं। साइंस के मुताबिक अगर नींद 6 घंटे से कम हो ना तो कोलेजन की पैदावार जो है 30% कम हो जाती है। इससे क्या होता है आपकी जिल्द ढीली हो जाती है, आँखों के नीचे स्याह हल्के बन जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। इसका बहुत आसान सा हल है कि रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन या टीवी बंद कर दें। नीम गर्म दूध पिएँ, दिमाग पुरसकून होता है इससे। अपनी नींद के वक़्त को खुद से मुलाकात का वक़्त समझें। ये खूबसूरती का सबसे सस्ता राज़ है। अब आते हैं दूसरी आदत की तरफ, ज़्यादा नमक और फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल। ख़वातीन को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमें बस नमकीन चीज़ें पसंद हैं। चिप्स हो गए, पापड़, पकोड़े और इस तरह की बहुत सी नमकीन चीज़ें। लेकिन ये आदत ना जिल्द में पानी की कमी पैदा करती है। ज़्यादा नमक जो है ना वो जिस्म में सोडियम की मिकदार को बढ़ाता है, जो आपके बॉडी सेल से पानी को खींच लेता है, जिससे आपका जिस्म जो है डिहाइड्रेट हो जाता है तो खुलिये सिकुड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है जिल्द खुश्क होती है, लचक खत्म होने लगती है, नतीजा क्या निकलता है जिल्द अपनी चमक खो देती है। इसके लिए रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पिएँ। फ़ास्ट फूड के बजाय फल, दही और ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करें। खीरा, तरबूज और नारियल का पानी कुदरती हाइड्रेटर हैं। अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ, मीठा ज़्यादा खाना, कोलेजन का कातल। मीठा जो है ना हमारी ज़ुबान को तो खुश करता ही है, मगर जिल्द की जवानी को ख़त्म कर देता है। जब आप ज़्यादा शुगर खाती हैं ना तो जिस्म में शुगर खुलियों के साथ चिपक कर ना कोलेजन को तोड़ देती है। नतीजा क्या निकलता है जिल्द सख्त हो जाती है, बेजान और झुर्रियों वाली हो जाती है। तो इसका हल ये है कि मीठे की जगह आप शहद इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें या गुड़ का इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर खाने जैसे माल्टा, लीमू, कीवी कोलेजन को मजबूत करते हैं। कोलेजन पाउडर लें सप्लीमेंट के तौर पर, हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका पाउडर बनाने का जो है ना तरीका वो मैं एंड पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोलेजन पाउडर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे जिल्द की लचक को ये बढ़ाता है, नाखून और बाल आपके मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द में मददगार है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में या आप दूध में मिलाकर पिएँ। इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और अब आते हैं 4 नंबर चौथी आदत की तरफ। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी कोलेजन दुश्मन। कॉफ़ी और चाय वक़्ती तौर पर तो तवानाई देती हैं, मगर ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन जो है ना, वो जिल्द को डिहाइड्रेट करती है और जिस्म में कोलेजन की मिकदार कम कर देती है। इसका हल ये है कि अगर आपको बहुत शौक है, आप चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो दिन में सिर्फ़ 1 से 2 कप आप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा ना पिएँ। कैफ़ीन के बाद लाज़मी पानी पिएँ, ख़ास तौर पर जब आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उसके बाद लाज़मी पानी पिएँ या कुल्ली वग़ैरह करें, ब्रश करें दाँत क्योंकि इसका जो कलर है ना, वो आपके दाँतों पे आ जाता है। और ग्रीन टी या हर्बल टी को यूज़ करें, ये चेहरे को तरोताज़ा रखती हैं। अब आते हैं 5वीं आदत की तरफ, तनाव और ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना।
ख़वातीन के ज़हन ना हमेशा किसी न किसी फ़िक्र में मसरूफ़ होते हैं। बच्चे ठीक हैं, शौहर नाराज़ तो नहीं, घर के काम मुकम्मल हुए या नहीं। ये मुसलसल जो स्ट्रेस है ना आपके मेंटल स्ट्रेस, जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देता है। तो रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रेस जिल्द को 3 से 5 साल तक उम्र रसीदा दिखा सकता है। यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी जिल्द पे जो असर पड़ता है ना 3 से 5 साल आपकी उम्र को बढ़ा देता है, आपकी जिल्द की उम्र को। आप वक़्त से पहले बूढ़ा होने लगते हैं। और इसका हल ये है कि रोज़ाना 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, अपने लिए टाइम निकालें, मी टाइम निकालें, सिर्फ़ अपने लिए। पॉजिटिव गुफ्तगू करें अपने साथ, मनफी लोगों से फासला रखें। अब आते हैं आदत नंबर 6 की तरफ, धूप में बगैर सन ब्लॉक के जाना। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है ना, जिल्द के सेल्स को तबाह करती हैं, कोलेजन को तोड़ती हैं और झुर्रियों को तेज़ करती हैं। इसका हल ये है कि SPF 30 सन ब्लॉक या इससे ज़्यादा का सन ब्लॉक रोज़ाना लगाएँ, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने घर से बाहर निकलते हुए ही लगाना है, घर में भी लगाएँ। धूप में निकलते वक़्त या धूप का चश्मा और टोपी वगैरह ज़रूर पहनें। अगर आप सन ब्लॉक अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तो कुदरती सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल लें, बहुत सस्ती आराम से मिल जाती है और चंद कतरे उसमें नारियल का तेल मिलाएँ। चाहे आप ये बनाकर रख लें, चाहे आप उसी वक़्त थोड़ा-सा एलोवेरा जेल हाथ पे डालें, 4-5 कतरे जो हैं नारियल का तेल उसमें अपने हथेली पे डालें और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और आप अपने फेस पे लगा लें। ये आपके लिए नेचुरल है, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको आपके लिए सन ब्लॉक का काम करेगा। ये तो बहुत सस्ते में और बहुत ईज़िली आप घर में आप बना सकती हैं। और अब आते हैं आदत नंबर 7 की तरफ, तली हुई और प्रोसेस्ड चीज़ें। ये खाने जिस्म में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, जो आपके बॉडी सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। यही फ्री रेडिकल्स फिर बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। इसका हल सिंपल सा है कि घर का पका हुआ खाना खाएं, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, ई और बेरी फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। अब आते हैं आदत नंबर 8 की तरफ, खुद को वक़्त ना देना। ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं, दूसरों के लिए जीती हैं, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घर के लिए, मगर खुद के लिए वक़्त नहीं निकालती। ये जो अंदरूनी थकन है ना, ये बढ़ जाती है फिर, चेहरा यज़मुर्दा कर देती हैं, खुद को बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं। रोज़ाना 15 मिनट सिर्फ़ अपने लिए, चाहे किताब पढ़ें, वॉक करें या खामोश बैठकर शुक्र अदा करें। किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, कोई टेंशन ज़हन में ना आने दें, किसी बच्चे के बारे में फ़िक्र ना करें कि क्या करना है, अब अगले घंटे में मुझे क्या-क्या काम करने हैं। सिर्फ़ अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें। याद रखें, खुद से मोहब्बत जो है ना जवानी की ऑक्सीजन है। अब आते हैं आदत नंबर 9 की तरफ, पानी कम पीना। ख़वातीन अक्सर दिन भर काम में मसरूफ़ रहती हैं और पानी पीना तक भूल जाती हैं। डिहाइड्रेशन जिल्द को खुशक, फीकी और झुर्रियों भरी बना देती है। 2 लीटर पानी रोज़ाना पिएँ। आपको प्यास है या नहीं है, थोड़ा-थोड़ा पानी पीते ही रहें। इसका इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी तो ही पानी पिएँगे। जहाँ आप काम करती हैं अपनी वर्क स्पेस पे या आप किचन में हैं तो अपने पास पानी का जो बोतल है भर कर रख लें और थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। लीमू पानी या नारियल पानी भी मुफ़ीद है। पानी में खीरे, पुदीने और लीमू के टुकड़े डालकर रख लें। ये डिटॉक्स वाटर वाटर कहलाता है। ये आप पीते रहें आहिस्ता-आहिस्ता दिन भर और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। ये आपकी स्किन को तरोताज़ा रखता है और आपकी स्किन को जवान रखता है। अब आते हैं आदत नंबर 10 की तरफ, स्किन केयर की लापरवाही। जिल्द की सफाई ना करना, मेकअप के साथ सो जाना जिल्द के लिए ज़हर है। रात को मेकअप ज़रूर साफ करें, हफ्ते में 2 बार स्क्रब ज़रूर करें। आप बाज़ार से इतने महँगे स्क्रब नहीं आप अफ़ोर्ड कर सकती, तो आप घर में इतनी होम रेमेडीज़ होती हैं, चावल का आटा लें, उसमें आप शहद मिलाएँ, हल्दी मिलाएँ और इतने ज़्यादा फेस पैक बताते हैं अब तो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस मास्क आप दही, हल्दी और शहद, ये 3 चीज़ें सिर्फ़ घर की रेमेडी है। दही मिलाएँ, थोड़ा-सा हल्दी मिलाएँ, उसमें शहद मिलाएँ और इसको फेस मास्क के तौर पर आप लगाएँ। आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से महँगी-महँगी प्रोडक्ट्स लाकर ही आप अपनी स्किन केयर कर सकती हैं। घर में इतनी होम रेमेडीज़ हैं, आप बनाएँ और उसको इस्तेमाल करें।
तो शानदार रिजल्ट्स होंगे, ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होगा, ना आपकी स्किन भी रिलैक्स रहेगी और आपके ऊपर कोई बजट भी नहीं आपका डिस्टर्ब होगा। अब आते हैं आदत नंबर 11 की तरफ, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। जब औरतें हर वक़्त दूसरों से अपना मुवाज़ना करती हैं ना, तो दिल में हसद, एहसास कमतरी और नेगेटिव सोच जन्म लेती है। ये फिर आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती है और दिमागी थकन जो है ना, बुढ़ापे को तेज़ करता है। किसी के लिए कीना, हसद दिल में मत रखें, ये आपके दिल के बोझ को बढ़ा देता है। अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों पर खुश हों। ज़हनी सुकून चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आते हैं आदत नंबर 12 की तरफ, दिमाग को इस्तेमाल ना करना। जब हम नई-नई चीज़ें नहीं सीखते ना, आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। जैसे जो है ना, जिल्द के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं। इसके लिए रोज़ कुछ नया सीखें, चाहे कोई ज़बान सीखना हो, कोई स्किल सीखना हो या किताब पढ़ना हो। दिमागी सरगर्मियाँ जैसे पज़ल या मेमोरी गेम्स खेलें। ज़हनी चुस्ती जिस्मानी जवानी को बरकरार रखती है। वो कहते हैं ना कि आप अपने पाँव को गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा रखें। इसका मतलब ये है कि पाँव को गरम रखने का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म को एक्टिव रखें, कभी न हर वक़्त किसी न किसी सरगर्मी में मशगूल रहें, कुछ न कुछ करते रहें, कोई न कोई एक्टिविटी करते रहें, ताकि आपका जिस्म जो है ना वो एक्टिव रहे। पेट नरम रखने का मतलब है कि सादा ग़िज़ा खाएँ, फ़ास्ट फूड, ज़्यादा मिर्च मसाले और इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। दिमाग को ठंडा रखने का मतलब ये है कि छोटी-छोटी बातों का बोझ दिमाग पर ना डालें। अपने दिमाग में बिला वजह की सोचें जो है ना, वो आपको बूढ़ा कर देती हैं। और अब आते हैं आदत नंबर 13 की तरफ, शुक्रगुज़ारी ना करना। नाशुक्री दिमाग में तनाव, नींद की कमी और दिल की बेसुकूनी पैदा करती है। शुक्रगुज़ार औरत के चेहरे पर कुदरती नूर होता है। रोज़ाना रात को 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं। ये एक्सरसाइज़ दिमागी सुकून, जिल्द की चमक और दिल की खुशी बहाल करती है। तो प्लीज़, बुढ़ापा सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, ये आपका तर्ज़े ज़िंदगी है। अगर आप अपनी नींद, खुराक, पानी, सोच और खुद से मोहब्बत को सँभाल लें ना, इसको मैनेज करना सीख लें, तो वक़्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका चेहरा, आपकी जिल्द और आपकी आँखों की चमक, आपकी अंदरूनी तवानाई का अक्स हैं। याद रखें, खूबसूरती किसी क्रीम या इंजेक्शन से नहीं, बल्कि इन आदत से जन्म लेती है, जो आपको खुद से जोड़ती हैं। खुद से प्यार करें, खुद को मैनेज करना सीखें और अपनी जवानी को अपनी आदतों से बचाएं। चलें जी, अब हम बनाते हैं सुपर सीड्स फूड, जो कि कोलेजन का बिग सोर्स है और आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 30 में हैं, 30 प्लस में हैं, तो इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। डेली इसको कंज़्यूम करें, अपने बच्चों को दें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अच्छा जी, इसमें मैंने सीड्स सारे पीछे मेंशन कर दिए हैं। मैंने पहले सबसे सूरजमुखी के बीज लिए थे, फिर मैंने कद्दू के बीज लिए थे, फिर मैंने चारों मगज़ लिए हैं और अलसी के बीज भी मैंने ऐड किए थे। उसका क्लिप मेरे मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ और बाकी मैंने चिया सीड्स लिए हैं और सेसमी सीड्स लिए हैं, यानी कि सफ़ेद तिल। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये सारे 6 जो सीड्स हैं ना, इनको आपने ज़रूर लेना है और बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता। वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, अदरवाइज़ आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे सीड्स जो है ना, बहुत सस्ते मिल जाते हैं और बहुत आराम से मिल जाते हैं। आप इनको डेली कंज़्यूम करें, इनको मिक्स करें ऐसे और इसको एक जार में भर के रख लें। आप ऐसे भी कंज़्यूम कर सकते हैं। डेली सुबह दूध के साथ 1 चम्मच ले लें या नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लें और अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं, इसका कोलेजन पाउडर बन जाएगा। अगर आप इसको पीस लेंगे ना, ग्राइंडर में पीस लेंगे, तो ये आपका कोलेजन पाउडर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप पाउडर लेना चाहते हैं, वो भी आप सुबह नीम गर्म दूध में 1 चम्मच डालें और आप उसको इस्तेमाल करें। चीनी का आपने इसके साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो कोलेजन है ना, उसको शुगर तोड़ती है, तो वो फिर आपको कोलेजन का कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, अगर आप इसके साथ शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब ये मेरे बच्चे इस तरह से नहीं कंज़्यूम कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए ये लड्डू बना दिए, जिसमें मैंने ये इसको चॉपर में डाला, बाकी जो सीड्स बच गए थे जार भरने के बाद, उनमें मैंने थोड़ी-सी किशमिश डाली और कुछ मैंने ये खजूरें डाल दी। आप ब्लैक खजूर डालेंगे ना, तो और भी मज़े का टेस्ट बनेगा। मेरे पास ये खजूर घर में अवेलेबल थी, तो मैंने ये डाल दी और अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फिर इसके मैं गोल-गोल लड्डू बना लूँगी और अगर आपका लड्डू बनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मिक्सचर आपका सख्त हो, तो आप थोड़ा-सा शहद भी डाल सकती हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर आप इसके लड्डू बनाकर रख लें और बच्चों को डेली 1 दें और आप खुद भी इसको खा सकती हैं।
इसका कोई मसला नहीं है कि इसमें वो है, खजूर है या किशमिश है, आप खुद भी कंज़्यूम कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं और अब मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं। ये कोलेजन का बिग सोर्स है, आपकी सेहत के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि आपको कुछ ही दिनों में इसके इस्तेमाल के बाद आपको खुद फ़ायदा इसका पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई भी बात इसमें अच्छी लगी हो या आपको फ़ायदा हुआ हो तो मुझे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।